सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। मेरी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या अंतर है। तो आज जो है थोड़ा नॉन फाइनाइट वर्ब जो है 3 होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे और उसके बाद आज एज अ टॉपिक मैं जेरेंड को लूँगी और मैं आपको बताऊँगी जेरेंड के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, और मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के टेंस, नंबर इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, वो अलग होते हैं। तो अभी हम बता दें आपको कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका पार्टिसिपल, दूसरा होता है आपका जेरेंड और तीसरा होता है आपका इन्फिनिटिव। तीसरा जो है वो आपका इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। तो ये 3 हो गए, जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव, ये तीनों नॉन फाइनाइट है। पहले थोड़ा पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, उसके बाद मैं जो है आपको अलग से पार्टिसिपल के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। इन तीनों के ऊपर इनफैक्ट मैं वीडियोस बनाऊंगी और मैं तब तक आपको समझाऊंगी जब तक आपका क्लियर ना हो जाए इन तीनों को। तो सबसे पहले बेटा ये जान लीजिए आप कि ये पार्टिसिपल जो होता है ये एक्चुअली आपने वर्ब का फॉर्म देखा होगा। ये वर्ब का V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है। ये आपने पढ़ा होगा जब आप अपने छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, तो आपने जरूर ये पढ़ा है। V1 हो गया, जैसे मैंने डू लिखा हुआ, ठीक है, डू का V1 डू हो गया और V2 हो गया डिड, ठीक है। V3 हो गया डन और V4 हो गया आपका डूइंग, ठीक है। वैसे तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, लास्ट वाला भी आपका फर्स्ट फॉर्म ही होता है जो कि आपका सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। तो अभी छोड़िए, अभी हम इस चारों के बारे में पहले जान ले। इसे कहते हैं डू, डिड, डन, डूइंग। मैंने एक वर्ब लिया है तो इसमें V1, V2, V3, V4, ठीक है। तो ये जो V4 है, DO में हमने ING लगाया, ये जो V4 है यही है आपका पार्टिसिपल, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन होता है V4 प्लस ING, ठीक है। V4 प्लस ING ये है आपका पार्टिसिपल, ठीक है, जिसमें ING लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में करते हैं। गोइंग, डूइंग, स्लीपिंग, स्मोकिंग, ईटिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। अच्छा, ये तो मैंने बताया, लेकिन इसका वर्क क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ एन पार्टिसिपल? व्हाट इज द वर्क ऑफ अ पार्टिसिपल? दैट वी शुड नो। पार्टिसिपल का जो काम है, वैसे तो देखिए, अगर हम V1 ये पार्टिसिपल का ING वाला फॉर्म मतलब बात करें तो ये तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आ सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, आई एम गोइंग, ही वॉज गोइंग। लेकिन यहाँ पे जो हम नॉन फाइनाइट की बात कर रहे हैं, वो जो पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनता है, उसका जो है सिर्फ हम यहाँ पे V3 और V4 मतलब V3 और V4 यानी डन और डूइंग, इन दोनों को हम एज एन एडजेक्टिव काम करता है। मतलब क्या होता है कि पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन हर पार्टिसिपल नहीं, सिर्फ V3 और V4 समझ में आ रहा है। जैसे डन हो गया और डूइंग हो गया, ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल और ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अभी जो है जब मैं पार्टिसिपल का चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको, तो मैं फिर आपको उस समय डिटेल में बताऊंगी कि पार्टिसिपल का रोल क्या है और पार्टिसिपल को हम किस तरह एज ए नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं। अभी सिर्फ ये जानिए आप इस वीडियो में कि पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। पार्टिसिपल
एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषण जिसके हिंदी में कहते हैं, और एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन हर पार्टिसिपल नहीं। वी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल तो बन जाता है, लेकिन हर पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम नहीं करता, सिर्फ V3 और V4। ये V3 और V4 जो है ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। इतना तो आपने जान लिया है। और अभी जब हम पार्टिसिपल चैप्टर आराम से पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। अब आइए आपका जेरेंड। जेरेंड का फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे पार्टिसिपल का फॉर्मेशन हुआ V1 में प्लस ING, ठीक है, जैसे स्मोकिंग, ठीक है। अब इसका देखिए जेरेंड का जो वो होता है वो कैसे होता है? जेरेंड का फॉर्मेशन में आपका V1 में प्लस ING, ये भी जैसे स्मोकिंग, ये भी आपका जो है V1 में ING और ये भी आपका V1 में ING। तो इसका काम क्या है? जेरेंड का काम है नाउन का। जेरेंड इट वर्क एज अ नाउन, इट इज अ वर्ब बट इट वर्क एज अ नाउन। है तो ये वर्ब भाई, जेरेंड जो अगर हम स्मोकिंग बोले, स्मोक करना यानी एक काम हो रहा है, लेकिन काम ये करता है किसका? नाउन का। आप इसको ध्यान देंगे। जैसे पार्टिसिपल भी V1 में ING लगाकर एडजेक्टिव का काम करता है, जेरेंड भी आपके V1 में ING लगाकर नाउन का काम करता है। जब हम अभी आपको जेरेंड समझाएंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जेरेंड का काम कैसे होता है, ठीक है। अब आइए आपका इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 होता है मैंने बताया। तीसरा होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसमें है टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे टू स्मोक, ठीक है, टू लगा के V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये काम क्या करता है? काम ये करता है नाउन का। ध्यान दीजिए, तो मैंने यहाँ पे देखा बच्चों कि 3 नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव का काम करता है, फॉर्मेशन V1 में ING, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, रीडिंग, इस तरह के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से आपका बनता है, लेकिन काम करता है ये एडजेक्टिव का V3 और V4। हर वर्ब पे ING लगा देंगे तो फिर आपका एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। जैसे I am going, he is playing, she is running, he was dancing, they were playing, ये सारे एडजेक्टिव का काम नहीं करते। अभी अब इसका डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन ये सिर्फ V3 और V4 जो है ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। उसके बाद जेरेंड आता है आपका। जेरेंड मैंने बताया ये नाउन का काम करता है। इसका फॉर्मेशन भी V1 में ING लगाने से बनता है, जैसे गोइंग, रनिंग, प्लेइंग। लेकिन एक अंतर इसमें है कि इसमें जो है हम काम तो करते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी हम काम को एज अ काम न करके काम करने को बताते हैं, जैसे खेलना, गाना, सुनना, पढ़ना, हंसना, रोना, ये सब हो गया एज एन एक्टिविटी, एक काम दिखाता है, ठीक है। मतलब हम कर नहीं रहे लेकिन फिर भी एक काम दिखाता है, इसको कहते हैं जेरेंड। और ये इन्फिनिटिव है, ये भी नाउन का करता है, ये भी एक काम दिखाता है, जाना, करना, खाना, लेकिन ये नाउन का काम करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले जेरेंड के बारे में बताऊंगी। तो अब ये थोड़ा जेरेंड के बारे में पढ़ ले। जेरेंड क्या है इसको जान ले। जेरेंड इज अ वर्ब। Gerund is a verb which is working like a noun, so that is why we call it a verbal noun. Understand? Gerund एक वर्ब होता है। वर्ब के भाई उसका फॉर्मेशन क्या होता है? जिसका जो फॉर्मेशन है वो है V1 में ING लगा के बनता है, तो आप तो कहेंगे वर्ब ही है ना। तो वर्ब जो है तो फॉर्मेशन वर्ब का,
लेकिन काम करता है नाउन का। अंडरस्टैंड, इट वर्क एज अ नाउन। तो अभी जो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप कहेंगे कि मैम नाउन का काम क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट द वर्क ऑफ अ नाउन, दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्क ऑफ अ नाउन। तो नाउन का काम क्या है पहले ये जान लो आप। जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, व्हेन वी राइट एनी सेंटेंस, तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो या तो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, है ना। बिना नाउन और प्रोनाउन का आपका जो है सब्जेक्ट नहीं हो सकता। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि टॉम इज अ वेरी गुड सिंगर। टॉम के बारे में मैंने लिखा कि दैट इज अ वेरी गुड सिंगर, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट टॉम, और टॉम क्या है, नाउन। फिर मैंने यहाँ पे लिखा he is the best father, he is the best father मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि, ठीक है, आपको पता चल गया कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन होता है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा कि reading is a very good habit, ठीक है, मैंने लिखा रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। तो आपको लगेगा कि जब मैंने कहा कि नाउन और प्रोनाउन जो है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, तो रीडिंग तो वर्ब है, ये कैसे हो गया, गलत। ये जो है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है और इसी को जेरेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ये अब एक नाउन है और इसका मतलब है पढ़ना। हिंदी में हम कहेंगे इसका मतलब है पढ़ना, पढ़ रहा नहीं। भाई देखो क्या होता है बच्चों, रीड में आईएनजी जब हम लगा देते हैं तो ये ऐसे बनता है ना कि राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग, रवि वॉज रीडिंग। आईएनजी लगाने का मतलब ही है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे छोटी क्लासेस में, कि आईएनजी लग गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया या पास्ट कंटिन्यूअस बन गया, है ना। यहाँ पर रीड में आईएनजी जब लग गया तो इसका मतलब पढ़ रहा नहीं, पढ़ना एक एक्टिविटी हो गया। इट शोज एन एक्टिविटी, एक प्रकार का कार्य। तो रीडिंग यानी पढ़ना जो है वेरी गुड हैबिट, तो पढ़ना जो है इसको मैंने एक एक्टिविटी दिखा रहा है, तो इसको हमने एक जो है किसके रूप में लिया, एक नाउन के रूप में लिया, और एक क्रिया काम दिखा रहा है, काम दिखा रहा है पढ़ना, पढ़ रहा नहीं बेटा। अभी यहाँ पे देखो दूसरा है आपका, जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट, यानी स्मोकिंग करना जो है वो एक खराब आदत है। स्मोकिंग कर रहा नहीं, स्मोकिंग करना। इसी तरह मैंने लिखा स्लीपिंग in the daytime is usually not good, दिन के समय सोना जो है अच्छी बात है। तो यहाँ पे स्लीपिंग ये हो गया आपका नाउन, ठीक है। तो रीडिंग, स्मोकिंग, स्लीपिंग, दीज आर कॉल्ड जेरेंट, ये सारे जेरेंट है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जेरेंट क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम इज वेरी नेसेसरी, मैंने पूरा नहीं किया सेंटेंस, ठीक है। वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल व्हाइल स्पीकिंग, स्टैंडिंग ऑन द स्टेज इज अ वेरी गुड वेरी करेजियस टास्क। जब आप स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं तो स्टैंडिंग ऑन द स्टेज या प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम इज वेरी एसेंशियल। तो ये सारे जो है रीडिंग, स्मोकिंग, स्लीपिंग, प्रिपेयरिंग, जैसे मैंने कहा कि डांसिंग इज माय हॉबी, नाचना मेरी आदत है, सॉरी हॉबी है, ठीक है। तो डांसिंग इज माय हॉबी, ये हो गया आपका, ये सारे जेरेंट हो गए। अच्छा चलिए जेरेंट का थोड़ा तो
आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम थोड़ा सा आपको बता दें कि मैंने बताया कि जेरेंड जो है वो नाउन का काम करता है ना। मैंने आपको बताया कि जेरेंड इट वर्क एज अ नाउन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि हर समय उनको जो है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्क नहीं मालूम होता है, क्योंकि वो एडवांस लेवल के पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वो भूल गए हो। अब पहले आप मुझे ये बताइए कि नाउन का काम क्या है। भाई आपको तो नाउन का काम जानना चाहिए, तभी तो आप कहेंगे कि जेरेंड जो है नाउन का काम करता है। बिना नाउन के काम जाने आप कैसे कह देंगे कि जेरेंड नाउन का काम करता है। अब सुनिए, नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के काम करता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करता है, और फ्रेज एक अपोजिशन के रूप में भी काम करता है। आपने कहा बड़े बड़े मैम ने वर्ड्स बोल दिए, अभी मैं आपको पहले नाउन का वर्क बताऊंगी और फिर मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि जेरेंड किस तरह नाउन की जगह ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हाँ मैं जेरेंड के और भी यूजेस आपको बताऊंगी, पर लेकिन धीरे धीरे, एक साथ नहीं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि नाउन कैसे काम करता है किसी भी सेंटेंस में। देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, पहले मैं नाउन का करूंगी, फिर उसी जगह मैं जेरेंड का यूज करूंगी ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने जो है नाउन का यूज किया और पीछे मैंने जेरेंड का यूज किया। ठीक है, सेम सेंटेंस, मतलब उसी तरह की, उसी काइंड की सेंटेंस। तो पहले जो है नाउन सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में। मैंने आपसे कहा कि किसी भी सेंटेंस में जो है नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन प्रोनाउन दोनों। तो यहाँ पे चूंकि हम नाउन का काम बता रहे हैं तो पहले हम नाउन का बताएंगे और किस तरह से जेरेंड भी सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि रवि is my cousin। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रवि है ये है नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब पूरी इस सेंटेंस की जो शुरुआत है ये रवि से हुई है। अच्छा, अभी दूसरी जेरेंड देखो किस तरह सब्जेक्ट का काम करता है। मैंने लिखा यहाँ पे स्मोकिंग is injurious to health। ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम हो गया, नाउन ने किया, जेरेंड ने किया। स्मोकिंग, ये भी नाउन का काम करना, स्मोक करना। अभी आइए किस तरह से नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है और जेरेंड किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। देखिए, अब एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, नाउन I love Tom। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस शुरू हुआ आई प्रोनाउन से। मैंने कहा था कोई भी सेंटेंस नाउन है प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। प्रोनाउन आई, फिर वर्ब आया और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आया टॉम। टॉम जो है यहाँ पे क्या है बेटा, ये भी आपका नाउन है। अब नाउन यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि ऑब्जेक्ट किस जगह पे आता है, कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आता है। तो मैं थोड़ा सा, मैं जानती हूँ मेरे टॉपिक से हटके होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्ट उस समय आता है, मैं डिटेल में इसका वीडियो बनाऊंगी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट किस जगह पे आता है। जब आप किसी भी सेंटेंस को आप लिखते हो और उस सेंटेंस को लिखने के बाद, जैसे मैंने लिखा रवि किल्ड, मारा, तो जब आपके वर्ब से आप
आपके वर्ब से आपके सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं होता, यू नीड अनदर वर्ब टू मेक इट अ ऑब्जेक्ट, यानी एक और शब्द की आपको जरूरत पड़ती है। मैंने कहा रवि किड, रवि ने मारा, तो जब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट, क्या मारा, या व्हाई, नहीं सॉरी हूम, किसे मारा, क्या और किसे, कोई भी सेंटेंस आप लिखोगे तो वर्ब में जब आप क्वेश्चन पूछोगे क्या और किसे, और उसके उत्तर में अगर कोई वर्ड आता है तो वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो रवि किल्ड, यहाँ पे मैंने लिखा अ स्नेक, और स्नेक लिखने से क्या हुआ कि हमारा ये पूरा सेंटेंस पूरा हो गया कि रवि ने एक सांप को मारा। रवि ने मारा किसे, क्या, एक सांप, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका। चलिए मैं आपको उतना उसमें, अच्छा कॉम्प्लीमेंट का भी बता दूं। कॉम्प्लीमेंट उस समय होता है बच्चों जब आपके किसी भी सेंटेंस में टू बी वर्ब जो होता है, टू बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में, और वॉज और वर्ब। तो किसी भी, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। किस समय लिंकिंग वर्ब कहते हैं? उस समय कि जब किसी भी सेंटेंस में ये वर्ब अकेला काम करे, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं काम करे, अकेला काम करे। जैसे ही इज माई फ्रेंड, यहाँ पे देखो इस जो है अकेला है ना। ही इज रनिंग, ही इज प्लेइंग नहीं, जब ही इज प्लेइंग, रनिंग इस तरह का सेंटेंस आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। यहाँ पर ये लिंकिंग मतलब एक ही वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में काम करता है। तो सब्जेक्ट और ये फ्रेंड, ये दोनों से जो है लिंक करता है, इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो इस वर्ब के बाद जो माई फ्रेंड है ये है कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बताया, अपने डिटेल में नहीं बताया मैंने, क्योंकि मैं जब आपको इसका वीडियो बनाऊंगी अलग से तो आप उसको देखिएगा। तो फिलहाल तो यही समझिए कि नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे आई लव टॉम, अब टॉम सब्जेक्ट की जगह से आके ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। इसी तरह आपका जेरेंट भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जेरेंट एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे रवि लाइक्स रीडिंग, रवि को रीडिंग पसंद है। अब यहाँ पे देखो रीडिंग का मतलब पढ़ना, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया रीडिंग। तो यहाँ पे मैंने देखा नाउन जिस तरह काम कर रहा है वर्ब उसी तरह जेरेंट काम कर रहा है। नाउन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका जेरेंट बन गया। आई लव टॉम, टॉम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका रीडिंग भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं किसी भी सेंटेंस में जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन काम करता है। नाउन जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है और जेरेंट भी बनता है। जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले नाउन ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा नाउन, देखो जैसे there is no gift for Ram in this bag। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि there is no gift for Ram in this bag। अच्छा सबसे पहले तो आप ये जान लो कि मैम ने यहाँ पे देयर क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे देयर लिखा क्योंकि बहुत से बच्चे, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो देयर से मैंने कैसे शुरू किया, तो ध्यान रहे बच्चों कि ये देयर जो है और इट ये भी प्रोनाउन में ही आता है। इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर बोलते हैं, इससे भी आपका सेंटेंस शुरू हुआ है, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे देखो देयर इज नो गिफ्ट फॉर राम इन दिस बैग। यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद ये आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद नहीं ये आपका कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पे देखो ये फॉर आ रहा है। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन
प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिर नाउन आ गया, राम। तो किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है नाउन हो सकता है, समझ में आ रहा है? सो देयर इज नो गिफ्ट फॉर राम इन दिस बैग, फॉर राम, ठीक है। अभी इसको देखो, जेरेंट को किस तरह हम बना सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का। अब हम जेरेंट को करेंगे ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन, ठीक है। अब इसको देखो कैसे होगा कि there is no point in discussing over this matter। इसका मतलब इस मैटर में बात करने का, डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो देयर इज नो पॉइंट इन आपका हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया डिस्कसिंग, डिस्कसिंग हो गया आपका जेरेंट, ठीक है। तो ध्यान दें बच्चों, अभी मैंने आपको 3 बताया है यूज नाउन का। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 यूजेस और बताऊंगी, और साथ ही साथ खाली 2 ही नहीं, कई यूजेस बताऊंगी जेरेंट कैसे यूज हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है नाउन का काम, नहीं तो मेरा टॉपिक जेरेंट है, ताकि आपको इजी हो जाए समझने में, इसलिए मैंने नाउन का भी एग्जाम्पल साथ साथ दिया है, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी जेरेंट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी काम बताऊंगी जेरेंट का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रेजेस इन अपोजिशन में जो है जेरेंट आ सकता है, एज एन कॉम्प्लीमेंट जेरेंट बन सकता है, और कोई कोई फिक्स्ड जो होता है वर्ब होता है उसके बाद भी आपका जेरेंट का यूज होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग उसको लाइक भी करें, और साथ ही साथ जो है आपको कमेंट में ये लिखना है, नीचे कमेंट करिएगा, उसमें आप मुझे 4 सेंटेंस, एटलीस्ट कम से कम 4 सेंटेंस जेरेंट का बनाकर मुझे कमेंट में लिख के दिखाइए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, ठीक है। तभी मैं समझूंगी कि आपको ये आया, मतलब समझ में आया, ठीक है। थैंक यू।